आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बुरे दौर में हैं, जहां भारत ने बांग्लादेश की 3,446 करोड़ रुपए की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक दी है, जिससे बांग्लादेश को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। उधर बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार आए दिन भारत विरोधी बयान दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये झगड़ा सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित है? नहीं, यहाँ पर तुर्की ने भी मौका भांप लिया, क्योंकि तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान हमेशा खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर और खलीफा साबित करने की कोशिश करता रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी की। यूनाइटेड नेशंस में तो एक बार पाकिस्तान से भी ज्यादा कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने उठाया था। भारत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भारत ने जवाबी रणनीति बनाई। तुर्की के पड़ोसी अर्मेनिया को हथियार दिए, ग्रीस के साथ सैन्य युद्धाभ्यास किया, भारतीय नौसेना ने वहां तक अपने जहाज भी भेजे। ये साफ संकेत था कि अगर तुर्की कश्मीर पर हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उसके पड़ोसियों को ताकतवर बनाएंगे। अब तुर्की को मौका मिल गया है बदला लेने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की बांग्लादेश को मिलिट्री एड पैकेज देने जा रहा है, और ये कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, होवित्जर तोपें और कई घातक हथियार बांग्लादेश को मिलने वाले हैं। इनकी रेंज तोपों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। ये रॉकेट लॉन्चर्स एक साथ दर्जनों मिसाइलें दाग सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्की को भारत को जवाब देना है, और बांग्लादेश इसके लिए परफेक्ट लोकेशन है। भारत के लिए असली खतरा तुर्की से नहीं, बल्कि बांग्लादेश के उस हिस्से से है जो भारत विरोधी सोच रखने लगा है। बांग्लादेश की सेना का एक धड़ा खासकर नई सरकार के साथ भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक फ्यूचर में 15 से 20 साल बाद भारत के खिलाफ एक संभावित युद्ध की प्लानिंग की बात कही जा रही है, जिसमें खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को टारगेट करने की प्लानिंग है। वैसे अगर आप देखें तो बांग्लादेश की सेना का 80 से 85% हिस्सा भारत समर्थक रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। 2000 में जब खालिदा जिया की सरकार आई थी, वो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया थी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश भारत के लिए कभी सीधा सैन्य खतरा नहीं बना। मगर इस बार हालात अलग हैं। यूनुस सरकार और सेना का एक खास धड़ा भारत के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ सेना को भारत के खिलाफ सैन्य रूप से तैयार कर रहा है। भारत के लिए खतरा सिर्फ तुर्की से हथियार आने का नहीं है, बल्कि ये है कि बांग्लादेश खुशी खुशी इन हथियारों को ले रहा है और उन्हें अपनी थल सेना में शामिल भी कर रहा है। अगर आज यूनुस सरकार ज्यादा दिन टिकती है तो बांग्लादेश धीरे धीरे एक ऐसा देश बन सकता है जो भारत विरोध की नीति पर ही खड़ा होगा। और अगर भविष्य में फिर कभी भारत समर्थक सरकार भी आ जाए, तब भी सैन्य ताकत और हथियार कट्टरपंथी धड़े के पास होंगे, जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा। भारत को यहाँ 2 मोर्चों पर एक्टिव होना पड़ेगा। पहला, डिप्लोमेटिकली यूनुस सरकार को कमजोर करना। दूसरा, बांग्लादेशी सेना के भारत समर्थक धड़े को सपोर्ट करना। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि अगले 10 से 15 सालों में अगर कहीं सबसे बड़ा सैन्य खतरा है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश हो सकता है। खैर, ये था तुर्की और बांग्लादेश की साजिश का पूरा खेल। कैसे तुर्की ने पुराना स्कोर सेटल करने के लिए बांग्लादेश को हथियार थमाने का प्लान बनाया। आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को बांग्लादेश को लेकर और सख्त होना चाहिए या तुर्की को इंटरनेशनल लेवल पर घेरना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।